ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस पार्ट। इस पार्ट में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में बात करेंगे। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता क्या है? मान लो दो सिस्टम है Q1 और Q2। अब अगर मैं पूछूं कि इस पे कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन टू, तो तुम बोलोगे कि इसमें लग रहा है फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, जो कि बिल्कुल सही है। और फोर्स ऑन Q1 पूछने से बोलोगे कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, वो भी सही है। लेकिन यहां पे अगर और एक चार्ज आता है, मान लो Q2, सॉरी Q2 तो लिख दिया है Q3। अभी अगर मैं पूछूं कि इस पे, तो नाम दे देता हूं, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। अभी अगर मैं पूछूं कि इस 2 में कितना फोर्स लग रहा है, F2, तो सिंपल है, कुछ नहीं। ये 2 पे इसका फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3, दोनों को प्लस कर देंगे, बस क्या निकल जाएगा हमारा फोर्स। ये सिर्फ 2 के लिए बोल रहा हूं, 3 4 5 जितना भी हो, टोटल फोर्स या नेट फोर्स निकालने के लिए उस चार्ज पे हर तरफ से जितना फोर्स आ रहा है उसका समेशन या फिर उसको ऐड करने से हमें नेट फोर्स मिल जाएगा। अब सवाल ये आता है कि ये जो चार्ज आया, इसकी वजह से इन दोनों के बीच में जो ये चार्ज, ये फोर्स था, इसमें कुछ इफेक्ट होगा? तो आंसर इज नो, कोई इफेक्ट नहीं होगा। जो 2 को 1 की वजह से जो फोर्स आ रहा था वो वैसे ही आएगा, उसमें कुछ इफेक्ट नहीं होगा, ये एक्स्ट्रा आके ऐड हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि फोर्स ऑन 3 कितना होगा, तो तुम बोलोगे फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, दोनों फोर्स को हम लोग प्लस कर देंगे। तो इसको ऐसे लिख लो कि Q1 Q2 Q3 से लेके मान लो Qn तक कोई चार्जेस है, तो नेट फोर्स ऑन n इज इक्वल, मान लो n नंबर वाला जो चार्ज है वो होगा Fn1 प्लस Fn2 प्लस Fn3 प्लस डॉट 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 कहां तक, Fn n माइनस 1 तक। यानी कि अगर 6 चार्जेस है तो उस, और मैं अगर पूछूं कि छठा हुआ 6 चार्ज में टोटल फोर्स कितना है, तो बाकी पांचों चार्जेस से जो फोर्स आ रहा है उन सबको हम लोग ऐड कर देंगे, वही है ये नेट फोर्स ऑन m। इसको अगर डेफिनेशन लिखना है तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि in a system of n charge, in a system of n charge, the net force of any one charge is the vector sum of सब फोर्स का वेक्टर सम कर रहे हैं हम लोग, वेक्टर सम ऑफ द फोर्स ड्यू टू ऑल रिमेनिंग charges on this charge. In a system of n charges, number of charges है, the net force of any one charge is equal to the vector sum of the force due to all remaining charges on this charge. तो ये हो गया, ये समझ में आ गया होगा तुम्हें कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इससे लेके रिलेटेड हमारा बोर्ड में काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो अभी हम लोग इसके रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम लोग तुम्हारे बुक में जो एग्जांपल दिए हुए हैं 1.6 1.7 वो सब करेंगे, और वो सब है ट्रायंगल शेप में।
चलो उसको हम लोग बोलते थे पॉलीगॉन टाइप्स। पॉलीगॉन टाइप्स तो वो जो तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में जो एग्जांपल्स दिए हुए उनका जो लेवल है वो बेसिक है, लेकिन दो तीन चीज एक साथ मिक्स कर रहे। तो उसको करने से पहले तुम्हारे एग्जांपल में 1+6 और 1+7 करने से पहले मैं एक न्यूमेरिकल करता हूं और उसी का कॉन्सेप्ट समझ के वो समझना ज्यादा इजी हो जाएगा। तो मान लो हमें तीन चार्ज दिया हुआ है ऐसे शेप में, यहाँ पे है प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे है प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पे है प्लस क्यू चार्ज। मान लो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो साइड मान लो ये ए है, ये ए है और ये ए है। इस वर्टिसेस को बोल दो ए, तो मैं अंदर लिख देता हूँ, ये लिख लो ए, ये लिख लो बी और ये लिख लो सी। हमें बोला गया है फाइंड द नेट फोर्स ऑन वर्टेक्स सी। हमें पूछा गया कि सी में नेट फोर्स कितना है। तो अभी ध्यान से देखो सी में कितना फोर्स एक्ट हो रहा है। मेरे हिसाब से दो फोर्स एक्ट हो रहा है, एक ये ए वाला एक बी वाला। तो ए वाला देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये सी वाले को रिपेल करेगा इस तरफ। एम आई राइट? एफ ऑफ सी ड्यू टू ए। अब बी के साथ देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस चार्ज को ये भी रिपेल करेगा क्योंकि सेम चार्ज है। एफ ऑफ सी ड्यू टू बी। अब देखो कि ये एफ ऑफ सी बी जो है ये कितना है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। डिस्टेंस कितना लिया है हमने, ए लिया है तो ए स्क्वायर। अब देखो इसका भी चार्ज Q है, इसका भी चार्ज Q है, तो Q1 Q2 डाल के आप लोग क्या लिखेंगे, Q Q, तो Q into Q क्या हो जाएगा, K Q स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ये आ गया यहां पे चार्ज। अब ये एफ सी बी जो है, सॉरी सी ए जो है वो क्या होगा, मेरे ख्याल से ये भी Q ये भी Q, फॉर्मूला तो सेम ही आएगा, K Q स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, क्योंकि इसको भी अगर Q1 Q2 लिया दोनों सेम है, Q Q Q स्क्वायर। तो एक काम करता हूं, इन दोनों फोर्स दोनों सेम है तो इसलिए दोनों फोर्स को मैं इक्वल टू F ले लेता हूं। दोनों फोर्स को मैंने F ले लिया। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि ये वाला फोर्स ये है, ये वाला फोर्स ये है, तो दोनों फोर्स को मैंने ले लिया F। अब देखो अब जो ये फोर्स है ये जा रहा है और ये जा रहा है, ये है एफ सी बी और ये है एफ सी ए। ये एंगल कितना होगा, मेरे ख्याल से ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये अगर 60 डिग्री होगा तो ये भी कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। और हमें पता है अगर फोर्स इक्वल हो तो रिजल्टेंट फोर्स जो होता है वो ठीक सेंटर से जाता है। ये 60 डिग्री ये 30 डिग्री, तो 30 डिग्री वाला बात छोड़ दो, पूरा है 60 डिग्री। अब ये फोर्स हमें अगर निकालना है तो ये फोर्स हम लोग कैसे निकालेंगे, ये जो एफ नेट है, एफ नेट हम लोग कैसे निकालते हैं, मेरे ख्याल से एफ नेट निकालने का फॉर्मूला कुछ ऐसा है, एफ नेट इज इक्वल टू रूट ओवर एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ इंटू एफ, 2 इंटू एफ इंटू एफ कॉस कितना डिग्री है टोटल, 60 डिग्री। ये 30 वाला मत देखो, 30 तो ये नेट जो गुजरा है उसका है, टोटल एंगल कितना है 60 डिग्री। तो यहाँ पे f स्क्वायर क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये जो फोर्स है इसको हमने f पकड़ लिया, ये जो फोर्स है इसको भी f पकड़ लिया, तो फॉर्मूला तो यही है ना। तो इधर आ जाएगा f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर ट्वाइस f स्क्वायर प्लस 2 इंटू f इंटू 1/2 cos 60 1/2 है ना। तो ये आ गया 2f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, ये आ गया रूट ओवर 3f स्क्वायर। तो इसको क्या मैं लिख सकता हूं कि रूट ओवर f रूट ओवर 3, ऑब्वियसली लिख सकता हूं f रूट ओवर 3। अभी f का वैल्यू कितना है, f का वैल्यू ये है, तो इस f के जगह पे अगर ये वैल्यू मैं पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा, k q स्क्वायर बाय a स्क्वायर रूट 3। तो इतना फोर्स एक्ट हो रहा है इस c के ऊपर, इधर से जो फोर्स जा रहा है नेट फोर्स, इसके ऊपर इतना फोर्स एक्ट हो रहा है। आई होप तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमने कैसे इसको निकाला।
ओके स्टूडेंट्स, ये तुम्हारे एनसीईआरटी बुक का एक एग्जांपल है। तो वहां पे दो एग्जांपल 1.6 और 1.7। तो 1.7 में तुम लोग को पहले करना, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग 1.6 करेंगे। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कंसीडर द चार्ज Q, तीन चार्ज है Q, Q और माइनस Q, प्लेस एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो बोला गया है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस में एक में चार्ज है प्लस Q, एक में चार्ज है प्लस Q और एक में चार्ज है माइनस Q। A B C नाम है। तो ये जरूरी नहीं है यहां पे प्लस प्लस लो, यहां पे प्लस ले सकते हो, एक में से माइनस लेना है, मैंने ऊपर ले लिया। व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज? तो हमसे पूछा गया कि हर चार्ज का हर वर्टेक्स पे क्या फोर्स होगा। तो कहां से स्टार्ट करें? चलो स्टार्ट करते हैं सी से। अभी तुम पहले वाला जो क्वेश्चन दे चुका हो, करवा चुका हो, तो उससे तुम्हें समझ में आ गया होगा कि सी में दो चार्ज है, दो फोर्स होगा, एक इसकी वजह से एक इसकी वजह से। तो इसकी वजह से जो चार्ज होगा, ये फोर्स होगा, ये पॉजिटिव तो ये रिपेल करेगा, आएगा F ऑन C ड्यू टू B। एक ये फोर्स आएगा और ये देखो, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये अट्रैक्ट करेगा। तो इधर एक फोर्स जाएगा F ऑन C ड्यू टू A। तो दो फोर्स है, अगर मैं इसको ऐसा करके बनाऊं, एक फोर्स ऐसा जा रहा है और एक फोर्स ऐसा जा रहा है, FCB और FC है। तो इसका रिजल्टेंट जो है वो कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, Fnet। अब देखो ये वाला चार्ज कितना है, FCB कितना होगा? FCB मेरे ख्याल से कुछ ऐसा होगा कि Q1 Q2 बाई चलो इधर लेंथ दिया हुआ है, तो हमारे बुक में जो लेंथ दिया है L पकड़ा हुआ है, चलो हम भी L पकड़ लेते हैं। तो L स्क्वायर, तो चार्ज तो दोनों सेम ही है, इसमें भी Q है, इसमें भी Q है, तो क्या आ जाएगा K इंटू Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। तो इसको मैं पकड़ लेता हूं। अच्छा, FCB ये है, FCA कितना आएगा? मेरे ख्याल से FCA भी सेम यही आएगा, K Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर, यही तो आएगा। ये वाला जो आएगा, ये वाला भी तो सेम ही आएगा, दोनों चार्ज मल्टीप्लिकेशन। हाँ, तुम बोल सकते हो यहाँ पे Q माइनस Q है, मैंने क्या बोला था कूलम्ब्स लॉ में, जब हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं चार्ज का, तो माइनस प्लस नहीं लिखते, सब प्लस फॉर्म में लिखते। तो मैंने इन दोनों को ले लिया, से इट इज इक्वल टू F। तो दैट मींस यहाँ पे एक फोर्स जा रहा है F, यहाँ पे एक फोर्स जा रहा है F, यहाँ पे नेट फोर्स जो जा रहा है, मान लो इसको मैंने F1 बोल दिया, F नेट को F1 बोल दिया। तो F1 इक्वल्स टू क्या होगा फॉर्मूला? रूट ओवर F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस F इंटू cos। अब देखो ये एंगल, ये कितना डिग्री है, ये एंगल कितना डिग्री है? यहां तक से यहां तक तो हमें पता है दिस इज 60, ये पूरा 180 है। अगर ये 60 है तो ये कितना होगा? 120 डिग्री होगा ना, क्योंकि पूरा 180 है। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री होगा। तो 180 से अगर 60 डिग्री चला गया तो ये कितना होगा? 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो ये आएगा F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस F इंटू F स्क्वायर, cos ऑफ -120 कितना होता है? -1। तो ये क्या आएगा? F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर, तो माइनस F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर कट जाएगा, आएगा F स्क्वायर इज इक्वल्स टू F। और F का वैल्यू कितना है हमारा? K Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। तो इस हिसाब से जो हमारा पहला क्वेश्चन है, जो ये फोर्स हमें पूछा गया है कि C में कितना फोर्स होगा, हमारा आंसर आ गया K Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। अब ये सेम स्ट्रेटजी या सेम मेथड अप्लाई करके क्या तुम लोग यहां पे निकाल सकते हो, क्योंकि यहां पे भी दो फोर्स होगा, एक होगा इस तरफ F ऑफ B ड्यू टू C और एक होगा इस तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव अट्रैक्ट होगा, F ऑफ B ड्यू टू A, ये भी इधर से जाएगा। तो एक चीज देखो, ये भी तो सेम ही आएगा ना, क्योंकि ये भी 120 डिग्री है, तो ये भी ये सेम फॉर्मूला होगा। आंसर इसका भी क्या आएगा? अगर इसको F2 मैंने मान लिया, तो इसको F1 मान लेते हैं, इसको F2 मान लेते हैं, तो ये भी क्या आएगा? ये तो सेम यही आएगा, F2 इक्वल्स टू K Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। फॉर्मूला पुट करके देख लो, क्योंकि इसका ऐसा है तो इसका भी यही आएगा, सही आएगा, क्योंकि ये फोर्स जो है FBC जब निकालोगे तो भी यही आएगा और FBA यही आएगा। तो ये खुद से कर लेना। ये इधर कितना फोर्स आ रहा है मैंने निकाल के दिखा दिया, इधर कितना आएगा मैंने बोल दिया यही आएगा, करके देख लो वैसा टाइप से। अब बचता है एक जो A में कितना फोर्स है। अब क्वेश्चन आता है कि
ए में कितना फोर्स है। चलो मैं इसको रब कर देता हूं पहले। अब ए में देखो, ए का दो फोर्स आएगा, एक आएगा इस तरफ और एक आएगा इस तरफ, एक आएगा इस तरफ, एक आएगा इस तरफ। इस तरफ वाला जो फोर्स होगा वो होगा एफ ए ड्यू टू बी, और इस तरफ जो फोर्स आएगा एफ ए ड्यू टू सी। तो मान लो ये पॉइंट ए है, जैसे दो ऐसा आ रहा है एफ ए बी और ये एफ ए सी। अभी ये एफ ए बी कितना आएगा, एफ ए बी आएगा के Q1 Q2 दोनों Q है तो Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर, और एफ ए सी कितना आएगा, मेरे हिसाब से ये भी यही आएगा के Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। तो के Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर, के Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर, इन दोनों को मैं लिख लेता हूं F। ओके, तो F का ये वैल्यू है। अभी ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री। जो रिजल्टेंट आएगा ऐसा आएगा, तो इसको मान लेते हैं F3। तो F3 इक्वल्स टू क्या होगा, रूट ओवर F स्क्वायर प्लस 2F इंटू F cos 60 डिग्री। अच्छा 1 सेकेंड, शायद मैंने जो F1 निकाला था वहां पे ये 2 नहीं निकला था, लिखा था, एक बार चेक कर लेना, क्योंकि वहां पे F स्क्वायर प्लस मैंने डायरेक्ट F इंटू F cos 120 लिख दिया था, और cos 120 का वैल्यू -1/2 होता है, मैंने शायद -1 लिख दिया था, वो इधर करेक्शन कर लेना। वो F इंटू cos 120 की जगह पे -1/2 लिखना, तो ये जाके ऐसा आएगा F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर, रूट ओवर F स्क्वायर इक्वल्स टू F। ये शायद मैंने वहां पे cos 120 का वैल्यू डायरेक्ट -1 पुट कर दिया था, और 2 और 2 ना काट के मैं डायरेक्ट कर दिया था शायद से। तो ये चेक कर लेना, जब हमने ये F1 वाला वैल्यू निकाला था, F1 जब निकाला था तब ये किया था, चाहे तो चेक कर लेना। ओके, नाउ कमिंग बैक टू दिस, ये A में कितना है, तो यहाँ पे आएगा F स्क्वायर प्लस 2 इंटू F स्क्वायर इंटू 1/2। तो ये आएगा F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, तो ये आएगा रूट ओवर 3F स्क्वायर। तो F बाहर निकल जाएगा, तो आंसर आएगा हमारा F रूट 3, और F का वैल्यू क्या है, के Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर, के Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर रूट 3। तो ये है एक्सरसाइज 1.7 का पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है, और ऐसा टाइप का क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है। अभी 1.6 करेंगे हम लोग, तब तक ये नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने इससे पहले एक्सरसाइज एग्जांपल 1.7 किया था एनसीईआरटी बुक का, अभी 1.6 कर रहे हैं। Consider 3 charges Q1, Q2, Q3 each equal to Q at the vertices of equilateral triangle of side L। तो मान लो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों में चार्ज Q1, Q2 और Q3 है। चलो नाम भी देते A, B और C, और इक्विलेटरल है तो सबको ले लेते L, L और L। What is the force on a charge Q placed at the centroid of the triangle? अच्छा, अब centroid of the triangle तो तुम्हें अगर याद हो तो यहाँ पे आता है कुछ centroid, तो ये पॉइंट को चार्ज, इस पॉइंट का चार्ज हम लोग ले लेते हैं Q। अभी पूछा गया है कि व्हाट इज द फोर्स, इस Q पे कितना फोर्स एक्ट करेगा, ये हमें निकालना है सेंट्रोइड पे। अच्छा, अभी हमें पता है कि एंगल A, एंगल B, एंगल C तीनों 60 डिग्री है। क्यों 60 डिग्री है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अभी हमने मान लो ये D नाम देता हूं, AD परपेंडिकुलर ज्वाइन किया। क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि मुझे हमें वहां पे सेंट्रोइड निकालना है। तो अभी अगर मैं साइन 60 निकालने जाऊंगा, यहां से ये जो C वाला जो पार्ट है, इससे अगर मैं साइन 60 निकालने जाऊं तो क्या आएगा, AD बाई AC।
तो मैं लिख भी देता हूँ, एक ट्रायंगल एडीसी। एडीसी में अगर मैं sin 60 निकालने जाऊंगा तो आएगा AD बाई DC। तो AD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AC sin 60 डिग्री। अब ये AC का वैल्यू कितना है L, और sin 60 डिग्री कितना होता है, आई थिंक √3/2 होता है। तो हमारा AD का वैल्यू आ गया √3/2 L, ये आ गया हमारा AD का वैल्यू। अब मान लो ये जो पॉइंट है सेंट्रॉइड जो है वो O है, तो हमें पता है कि ये OA जो है ये AD का 2/3 पार्ट होगा। क्यों, अरे तो पता है ना कि सेंट्रॉइड डिवाइड, ये AD तो मीडियन है, सेंट्रॉइड डिवाइड median AD in the ratio 1:3। तो हमारा AO इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2/3 AD, हमारा AO हो जाएगा 2/3 AD। तो ये लिख देता हूं AO इक्वल्स टू 2/3 AD। तो AD कितना है हमारा 3/2 L, तो 2 कट जाएगा, √3 से नीचे √3 आ जाएगा, तो 1/√3 L। ये आ गया हमारा AO। अब जब ये आ गया हमारा AO, तो अब देखो O पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, मेरे हिसाब से 3 फोर्स एक्ट कर रहा है। एक B का ये फोर्स, एक C का ये फोर्स, और एक A का ये फोर्स। तो इसको हम लोग बोल देते हैं F1, F2, और इसको बोल देते हैं F3। तो पहले अगर हम लोग F1 निकालने जाए, तो रफ कर दो, ये पार्ट रफ कर देता हूं। अगर हम लोग पहले F1 निकालने जाए तो F1 होगा, चलो हम लोग पहले F1 निकालते हैं। F1 होगा K Q1 Q2, यानी कैपिटल Q और ये Q2 बाय Q2Q। ओके, अब और एक चीज देखो, ये Q1 Q2 Q3 तीन जो चार्ज है सारे इक्वल्स टू Q है, यानी इसका वैल्यू जो है वो Q है। तो मैं Q2 ना लिख के सिर्फ Q लिखता हूं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है जो Q1 Q2 Q3 है इज इक्वल टू Q। तो Q बाय R²। अब देखो ये डिस्टेंस OA जो है will be equals to OB will be equals to OC, और तीनों का वैल्यू हमने कितना लाया था, तीनों का वैल्यू हमने लाया था 1/√3 L भी था शायद से 1/√3 L। तो यहाँ पे डिस्टेंस स्क्वायर, तो ये जो डिस्टेंस है OB स्क्वायर है ना, तो लिख ही देता हूँ OB स्क्वायर। तो ऐसा होगा कुछ KQ बाय OB कितना होगा 1/√3 L होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा √3 स्क्वायर हो जाएगा 3 ऊपर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3KQQ बाय L स्क्वायर। ये तो आएगा F1। सिमिलरली F2 क्या आएगा, F2 भी आएगा KQQ बाय OC स्क्वायर। OC के जगह पे ये पुट करूंगा तो ये भी सेम ही आएगा 1/√3 L होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 3KQQ बाय L स्क्वायर। तो यानी कि हमारा दो जो वैल्यू फोर्स है वो तो हमें मिल गया, दो जो फोर्स है वो तो हमें मिल गया। अभी बचा क्या है, अभी बचा है ये तीसरा फोर्स। अब ये तीसरा फोर्स हम लोग कैसे निकालेंगे। अब देखो एक फोर्स तो वहां पे F3 आ रहा है, एक फोर्स तो आ रहा है वहां पे F3। तो अगर गौर से देखो जो F3 है, F3 का फोर्स, ओके अभी जो ये F3 है इसको भी अगर हम लोग निकाल ले तो OA का डिस्टेंस हमें पता है 1/3L और KK, तो इधर भी Q, इधर कैपिटल Q, इसका भी वैल्यू ये सेम ही आएगा 3QQ बाय L स्क्वायर, ये आएगा। अब देखो एक फोर्स इधर जा रहा है, एक फोर्स इधर जा रहा है, एक फोर्स नीचे आ रहा है, लेकिन
इधर जो ये F2 और F1 है, F2 और F1 है, इधर से भी तो एक नेट फोर्स जाएगा, वो फोर्स तो हमें ढूंढना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अभी देखो ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, लेकिन ये फोर्स बीच में से जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कितना है वो तो हमें पता ही नहीं, क्योंकि उसका रिजल्टेंट फोर्स निकालने के बाद ये फोर्स और ये फोर्स को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अभी इसको अगर मैं इधर बनाऊं, ये F2 और सॉरी दोनों को F2 लिख दिया क्या, ये F1 है और F2 है, ये फोर्स और ये फोर्स के बीच में जो रिजल्टेंट है इसको अगर निकाल दिया तो इधर एक फोर्स जा रहा है, नीचे एक फोर्स जा रहा है F3, तो F3 तो हमने निकाल रखा हुआ है। अभी F1 और F2 का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो हमें निकालना बाकी है। तो इसको अगर निकालना है तो ये कितना डिग्री है, चलो मान लो इसको और इसको दोनों को मैंने F पकड़ लिया, तो मान लो इधर फोर्स F है, इधर फोर्स F है, ये कितना डिग्री है, इसलिए 120 डिग्री है। तो रिजल्टेंट जो ये F है, चलो इसको मान लेते हैं, मैं क्या बोलता हूं, F ही नाम दे देता हूं, F इक्वल्स टू, सॉरी F तो मैंने इसको पकड़ लिया है, इसका मैं नाम दे देता हूं F12 दे देता हूं, रिजल्टेंट फोर्स है ना F12 इज इक्वल्स टू रूट ओवर F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2 into F into cos 120 डिग्री। तो ये आएगा F स्क्वायर प्लस 2 into F स्क्वायर into -1/2, 2 कट हो जाएगा, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर, तो ये आएगा रूट ओवर F स्क्वायर इक्वल्स टू F। F कितना है 3k q बाय F स्क्वायर। तो आपको तो अभी तुम लोगों को सब समझ में आ गया होगा कि F1 पहले मैंने निकाला ये आया, F2 निकाला ये आया, F3 निकाला ये आया, फिर मैंने देखा कि ये दो का रिजल्टेंट भी निकाल देता हूं, तो दो का रिजल्टेंट ये आया। तो दैट मींस अभी हमारे पास दो चीज आ गई है कि ये अभी कर देता हूं, तो अभी देखो यहां पे ये सब कुछ निकालने के बाद चार फोर्सेस है, दो फोर्सेस इधर जा रहा है, एक फोर्स इधर, ये दोनों इक्वल है, तो इसको तो बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी ये दोनों को जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये नीचे की तरफ जा रहा है। अभी जो ये पॉइंट O है, हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि what is the force on charge q, force on charge q equals to, इसका जो रिजल्टेंट है F12, इससे क्या माइनस होगा F3। F12 हमारे कितना आया था 3k by L square, F3 हमारा कितना आया था 3k by L square, तो दोनों को माइनस करने से आंसर कितना आता है 0। That's why force on charge, force on charge q is equals to 0। That means अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसको सेंट्रोइड में कोई एक चार्ज बिठाया जाए तो उसका जो नेट फोर्स आएगा वो आएगा 0। तो इसमें कुछ डाउट हो तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, कौन सा पार्ट में डाउट हो। इस वीडियो को एक बार नहीं दो बार देखना, फिर जाके सब कुछ पार्ट क्लियर होगा। इसमें हमने क्या किया, पहले इसका जो ये फोर्स F1 वो निकाला, फिर F2 निकाला, फिर F3 निकाला, फिर इन दोनों की वजह से जो एक ऊपर की तरफ रिजल्टेंट फोर्स जा रहा है वो निकाला, फिर सबको सॉल्व आउट किया, आंसर आ गया कितना हमारा 0। स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने ट्रायंगल का तुम्हारा बुक का दो क्वेश्चन देख लिया, अभी थोड़ा स्क्वायर में देख लेते हैं कि हर टाइप देखना जरूरी है। क्वेश्चन तो किस तरह का आएगा किसको पता नहीं। मान लो यहाँ पे एक चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ पे एक चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ पे एक चार्ज है माइनस क्यू। मान लो ये ए है, बी है, सी है और डी है। तो हमें पूछा गया फाइंड द चार्ज एट सी, फाइंड द नेट चार्ज यानी एफ नेट, सी में एफ नेट निकालने के लिए बोला। तो अब देखो ये सी माइनस क्यू है, बी प्लस क्यू है, तो एक फोर्स इधर जाएगा,
इसको बोल देते हैं F ऑन C ड्यू टू B। एक फोर्स इधर जाएगा, ये पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो एक फोर्स इधर जाएगा F ऑफ C ड्यू टू D। तो कुछ ऐसा आ गया ना, ऐसा आ गया फोर्स। अच्छा, तो अभी FCB कितना होगा? FCB होगा K, दोनों का चार्ज है Q स्क्वायर बाय, चलो इसके अंदर साइड है, साइड हम लोग A ले लेते हैं, स्क्वायर है ना, सब इक्वल होगा, A स्क्वायर। अब ये FCD कितना होगा? FCD भी मेरे ख्याल से यही आएगा, इक्वल्स टू FCD इक्वल्स टू KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर। तो हम लोग इन दोनों फोर्स को ले लेते हैं F। तो अभी अगर हमने F ले लिया है, अब बचा एक फोर्स, ये अलग होगा, ये C को A अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, बट इसका जो डिस्टेंस होगा वो A नहीं होगा। FC ड्यू टू A इज इक्वल टू K Q स्क्वायर का होगा, लेकिन ये डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर है। डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? A रूट 2 होल स्क्वायर, क्योंकि किसी भी स्क्वायर का डायगोनल जो है उसका लेंथ कितना होता है? रूट 2 इनटू साइड। साइड हमने क्या लिया है? A लिया है, तो ये आ जाएगा K Q स्क्वायर बाय 2 A स्क्वायर। अब इसलिए यही तो आ जाएगा। अब देखो, अब हमारा ये जो दो फोर्स है यहां पे F यहां से इसका नेट फोर्स ज्यादा होगा, नेट फोर्स। अब स्क्वायर में ये डिग्री, ये एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तो ये नेट फोर्स अगर मुझे निकालना है इन दोनों का, तो क्या होगा? नेट फोर्स इक्वल्स टू रूट ओवर F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, और ये 90 डिग्री है तो वो तो जीरो ही हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये आ जाएगा F रूट 2, ये तो हो जाएगा क्या? 2F स्क्वायर F रूट 2। तो अभी हमने पढ़ा था ना वो सुपरपोजिशन में कि अगर एक पॉइंट पे चार्ज निकालना, सबको प्लस कर दो, तो F नेट इक्वल्स टू क्या होगा? तीनों फोर्स को हम लोग प्लस कर रहे होंगे। पहले इसको बोल देते हैं FB, इसको बोल देते हैं FD, और इसको बोल देते हैं FA। तो FB और FD ये दोनों फोर्स को निकाल के, इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट है हमने यहां पे निकाल दिया। ये आया है F रूट 2, और इसका जो वैल्यू है ये है KQ स्क्वायर बाय 2A स्क्वायर। तो इसको अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा, अच्छा एलसीएम ना लेंगे तो चीज कर सकते हैं, इसको मैं घुमा देता हूं। KQ स्क्वायर बाय 2A स्क्वायर प्लस F रूट 2। तो यहां पे अगर हम लोग F का वैल्यू पुट करते हैं, F का वैल्यू कितना है? F का वैल्यू है KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर, KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर। तो यहां से अगर KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर कॉमन ले ले तो आंसर आएगा 1/2 प्लस रूट 2। दिस इज आवर फाइनल आंसर। देखो क्या किया, चार्ज था, इस चार्ज में ढूंढना था, तो पहले ये वाला और ये वाला का फोर्स निकाल लिया कूलम्स लॉ से, ये आगे दोनों इक्वल था, F ले लिया, इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स निकाल लिया, आ गया F रूट 2। इसका निकाला डिस्टेंस डायगोनल था A रूट 2 स्क्वायर करके निकल गया। फिर इसका नेट फोर्स निकाला तो तीनों को प्लस कर दिया, तो इन दोनों को प्लस करके तो ये आंसर आया था, और इसका वैल्यू यहां पे तो प्लस करके फाइनल आंसर ये आया। सब अच्छा, ये सब चीजें जो करा रहा हूं उसमें एक चीज याद रखना, अगर कोई फिगर सिमेट्री हो, जैसे कि स्क्वायर सब इक्वल साइड है, और अगर चार्जेस सेम हो, तो हमेशा याद रखना बीच में जो पॉइंट होगा उसमें जो चार्ज होगा वो हमेशा जीरो होगा, हमेशा जीरो होगा। मान लो एक ट्राइंगल है, इसके भी सेंट्रॉइड में, ये तो हमने किया है ना, सेंट्रॉइड में किया तो कितना है? जीरो। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, चलो ये बोल सकते कि कूलम्स में अप्लाई नहीं कर सकते, पॉइंट सोर्स नहीं है, फिर भी
इसके अंदर अगर निकालोगे तो वो आएगा 0। गॉस लॉ में हम लोग ये सब देखेंगे। इसे बता कि अगर फिगर सिमेट्री हो तो उसमें जो नेट फोर्स आएगा वो आएगा हमेशा 0। तो ये सब टाइप के क्वेश्चन तो हमने करवा दिया, और कुछ असाइनमेंट क्वेश्चन होगा जो मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप में। अगर किसी को चाहिए होगा तो स्टार्टिंग में हमारा नंबर दिया हुआ रहता है, उसमें व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, आप लोगों को भी असाइनमेंट लेवल प्रॉब्लम को प्रैक्टिस होता है वो सब मिल जाएगा। अभी इसमें और एक टाइप है लास्ट टाइप, इसको भी मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं। ये है कि मान लो दो चार्जेस हमें दिया हुआ है, दो चार्जेस हमें दिया हुआ है। मान लो यहां पे दिया हुआ है Q और यहां पे दिया हुआ है 4Q, मान लो ऐसे दिया हुआ है दो चार्जेस। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि इन दो चार्जेस के आसपास कहां पे तीसरा एक चार्ज लाया जाए ताकि वो चार्ज 0 बन जाए। हमें क्वेश्चन ऐसा दिया है कि दो चार्ज ऐसे दिया हुआ है कि where should we place the third charge for it to be in equilibrium। तो हमें पता नहीं कहां पे चार्ज पुट करना पड़ेगा एंड ऑल, तो पहले यहां पे पुट करके देखते हैं। मान लो एक चार्ज को यहां पे पुट किया, तो ये चार्ज को मान लो यहां पे पुट किया, एक चार्ज Q पॉजिटिव चार्ज पुट किया। अभी ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी इसको रिपेल करेगा। तो दो रिपल्सिव फोर्स मिला के कभी 0 आ सकता है, ऑब्वियसली नहीं आ सकता। तो मान लो यहां पे पुट किया, तो ये इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा। तो दो ऑपोजिट सेम डायरेक्शन में फोर्स जा रहा है, तो उनको प्लस करके कभी आंसर 0 नहीं आएगा। और अगर इक्विलिब्रियम में आना है तो उसको नेट फोर्स उससे पूछ रहा है कि 0 आना है। तो ये तो समझ में आ गया कि कुछ चार्ज बीच में होगा, एग्जैक्ट बीच में रखने से नहीं होगा। ये तो कॉमन सेंस बोल रहा है कि ये ज्यादा है, ये ज्यादा रिपेल करेगा तो 0 नहीं आएगा। हाँ, अगर इसको हम लोग छोटे वाले चार्ज के पास ले आए तो ये इसको इधर भेजने की कोशिश करेगा, ये इधर भेजने की कोशिश करेगा। ये है छोटा चार्ज, इसके सामने डिस्टेंस अगर कम हो जाए तो इसमें फोर्स ज्यादा जाएगा। तो इट विल बी समवेयर हियर अलोंग दिस लाइन, यहां पे। लेकिन क्या डिस्टेंस है ये तो हमें पता नहीं। मान लो यहां पे पुट करते हैं हमने एक चार्ज Q, मान लो ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। तो फोर्स 1 इस तरफ लगेगा, ये इसको इस तरफ फोर्स देगा, ये इसको इस तरफ फोर्स देगा, F2। ओके, मान लो ये जो टोटल लेंथ है ये L है। मान लो ये इधर से x डिस्टेंस दूर है, तो ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा, मेरे ख्याल से L - x हो जाएगा। अब F इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है, Q1 Q2 बाय r²। अब इस क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ये जो चार्ज है, इस चार्ज में नेट फोर्स आएगा 0। तो कॉमन सेंस ये बोलता है कि अगर नेट फोर्स 0 आ रहा है तो ये F1 और F2 को इक्वल होना पड़ेगा। जब तक ये इक्वल नहीं होंगे तब तक ये नेट फोर्स 0 नहीं आएगा। तो F1 इक्वल्स टू F2। तो चलो अभी F1 F2 पुट करते हैं, K Q into 4Q, सॉरी ये तो ये वाला कैपिटल Q आएगा, Q into कैपिटल Q by r² मतलब x² equals to K कैपिटल Q into 4Q by L minus x whole square। K कट जाएगा, Q कट जाएगा, Q कट जाएगा। तो अगर 4 इधर आ जाए और x minus x² उधर ले जाओ तो कुछ ऐसा हो जाएगा, x² by L minus x whole square equals to 1/4। ऑब्वियसली ये जो आएगा, ये 4 जो मैं इधर ले आया, x² उधर ले आया, तो इधर आने से 1/4 हो गया, x² उधर चला गया। तो ये दोनों स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, x by L minus x whole square equals to 1/4। ऑब्वियसली लिख ही सकता हूँ। अभी स्क्वायर उधर चला जाएगा तो x by L minus x equals to plus minus 1/2। तो प्लस माइनस 1/2 में दो ऑप्शंस आ जाएंगे।
कि इसको अगर रेसिप्रोकल कर देते पहले तो कैलकुलेशन और इजी हो जाएगा, इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो आइदर l माइनस एक्स बाई एक्स इक्वल टू 2 और l माइनस एक्स बाई एक्स इक्वल टू माइनस 2। तो ये आ जाएगा l माइनस एक्स इक्वल टू 2x, तो ये आ जाएगा 3x इक्वल टू l, x इक्वल टू l बाई 3, ये आ गया x इक्वल टू l बाई 3। और दूसरा वाला आ जाएगा l माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2x, तो माइनस 2x माइनस x इक्वल टू l, सॉरी माइनस x इक्वल टू l, हाँ तो x इक्वल टू माइनस l। तो ये देखो x इक्वल टू माइनस l तो नॉट पॉसिबल है। क्यों नॉट पॉसिबल है? क्योंकि ये बोल रहा है कि माइनस x इस तरफ जाएगा, तो इस तरफ तो नहीं जा सकता ना, हमने पहले देखी है कि इस तरफ अगर जाएगा तो कभी नेट फोर्स 0 नहीं आ सकता। तो जो आंसर है कि ये जो l है, l का जो थर्ड पार्ट है उसमें आएगा ये। तो आंसर इज x इक्वल्स टू l by 3 कि अगर l by 3 डिस्टेंस में हम लोग q पुट करेंगे तो उसका जो नेट फोर्स है वो आएगा 0। तो इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं मैंने सब ट्राई किया और कुछ रह गया। अगर और डाउट्स हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना, मैं करवा दूंगा। और लगभग बोर्ड में जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं सब कुछ मैंने ट्राई किया। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे और कुछ नीट और जेई टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय।